वेलकम गाइस। 2019 के नेशनल इलेक्शन से पहले एक मूवी रिलीज हुई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके बाद एग्जिस्ट गवर्नमेंट एक बार फिर से पावर में आई। ठीक उसी तरह 2024 के आम इलेक्शन से पहले एक और मूवी चर्चा का विषय बन गई, जिसका नाम है आर्टिकल 370। क्या ये आर्टिकल 370 एक बार फिर से एग्जिस्ट गवर्नमेंट को पावर में ला पाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 2019 के आम इलेक्शन से पहले उरी द सर्जिकल मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें यामी गौतम और विक्की कौशल ने मेन किरदार निभाया था। इस मूवी के बाद विक्की कौशल का करियर तो परवान चढ़ गया, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिल गया। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि जिस तरह इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य धार ने नेशनलिज्म का तड़का लगाकर एग्जिस्ट गवर्नमेंट की सिफारिशों के पुल बांधे थे, उसी तरह 2024 के आम इलेक्शन से पहले आर्टिकल 370 मूवी में भी इसी तरह का जोरदार तड़का लगाया गया है, जिसमें इंडियन सोल्जर्स का शहीद होना और कश्मीर वैली में बढ़ता टेररिज्म, स्टोन पेल्टिंग, इंडियन गवर्नमेंट्स के ऑपरेशंस, सबको एक सही ढंग से पेश किया गया है। क्या ये नेशनलिज्म का एक बार तड़का फिर से एग्जिस्ट गवर्नमेंट के काम आएगा? आखिर क्या वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिनेमा को एक प्रोपेगेंडा में बदल दिया? आखिर ये मूवी फिक्शन है या प्रोपेगेंडा है? इसके बारे में आइए तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक ये कहा जाता रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रिलीजन स्टेट का हिस्सा नहीं है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, रिलीजियस लॉज इन पब्लिक डोमेन। लेकिन 22 जनवरी 2024 को राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के बाद एक बार फिर से इस मिथ को भी तोड़ दिया गया और ये साबित हो गया कि कहीं ना कहीं रिलीजन एग्जिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को हिट करता है। आखिर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया आस्था पे चलने वाला मुल्क है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाला मुल्क है? लगातार इस साल में घटने वाली घटनाओं से ऐसा महसूस होने लगा है कि इंडियन डेमोक्रेसी एक बार दम तोड़ती दिखाई दे रही है और साथ ही साथ डिक्टेटरशिप में तब्दील होती जा रही है। आखिर फंक्शनल डेमोक्रेसी का असली मजा इसी में है कि हम एग्जिस्ट गवर्नमेंट को जब चाहे पावर से हटा सकते हैं और जब चाहे पावर में ला सकते हैं, लेकिन अब ऐसा दिखता असंभव हो रहा है। सवाल अब ये उठता है कि हाई इन्फ्लेशन ट्रिगर होने के बाद, देश में अनवॉयलेशन होने के बाद, मणिपुर में हिंसा यानी एक तरह के सिविल वॉर के हालात उत्पन्न होने के बाद भी, और साथ ही इंडियन फार्मर्स के प्रोटेस्ट करने की वजह से भी एग्जिस्ट गवर्नमेंट को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल इसका कोई असर होता दिखता नहीं रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एग्जिस्ट गवर्नमेंट क्या लोगों को मैनिपुलेट करने में लगी है ताकि वो 2024 के आम इलेक्शन से पहले एक बार पावर में आ सके? अब ये फैसला आप और हमको करना है कि हमें डेमोक्रेसी के अनुसार एक ऐसी गवर्नमेंट पावर में लानी है जिनके लिए लोग और देश के हित सर्वोपरि हो, या फिर खुद के हित सर्वोपरि हो, या लोगों को मैनिपुलेट कर कर वो हमेशा पावर में बनी रहें, या फिर डेमोक्रेसी के अनुसार एक बार फिर से देश को उसी राह पर चला सके जिसमें सबका साथ और सबका विकास हो सके। थैंक यू।